हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 48 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th, हमारी डेट 17 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये हम टॉपिक कल स्टार्ट कर चुके थे, उसी को आगे आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या ट्रेंड्स रहे, किस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं उनका क्राइटेरिया था, कैसे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो वेरी कर रही थी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर अगर हम जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी। ठीक है, तो सबसे पहले आती है वैलेंसी की बात। ठीक है, वैलेंसी हम बार बार वर्ड यूज़ कर रहे हैं। वैलेंसी के हिसाब से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके हिसाब से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, शेल्स हैं जिनका हमें पता लगता है। तो वैलेंसी क्या है? एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है एलिमेंट की। ठीक है, मतलब ये क्या होता है, जो वैलेंसी होती है वो होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने लिए हैं या फिर जितने दिए हैं उनके बराबर। ठीक है, अपने आउटर मोस्ट शेल को, मतलब जो उसका सबसे बाहर वाला शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की ज़रूरत पड़ी, वो क्या है, उसकी वैलेंसी है। ठीक है, और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो वैलेंसी है एलिमेंट्स की पहले बढ़ती है 1 to 4। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज हो जाती है 0 तक। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स दे रखे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, इनकी वैलेंसी है 1 2 3 4। उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट करती है, 1 to 4 बढ़ती है फिर डिक्रीज होना स्टार्ट करती है, 4 के बाद फिर से 3 2 1 0। ठीक है, सो वैलेंसी रिमेन्स सेम इन अ ग्रुप। ये पीरियड जो एग्जाम्पल था पीरियड का, जो ग्रुप है उसमें वैलेंसी सेम रह जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है एटॉमिक साइज। देखो, एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक साइज क्या है? जो एटम की रेडियस है वो उसका एटॉमिक साइज है। इसको हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, कैसे निकालते हैं? जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस का, जो सेंटर है उससे लेकर आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहर वाला शेल है, वहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो एटॉमिक साइज, उसको रेडियस हम मानते हैं। ठीक है, एटॉमिक साइज है या फिर रेडियस है एक एटम की, वो डिक्रीज करती है जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में, क्योंकि बिकॉज ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि देखो न्यूक्लियस के ऊपर बहुत पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसीलिए जो एटॉमिक साइज है, जो रेडियस एटम की, वो डिक्रीज हो जाती है जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आर पुल्ड इन मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस हैंस द साइज डिक्रीजेस। क्योंकि वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा खिंचाव बनाते हैं, जिसकी वजह से जो साइज़ है वो डिक्रीज हो जाता है, छोटा पड़ जाता है वो। ठीक है, फिर एटॉमिक साइज इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हो जाता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जब हम नीचे ग्रुप में जाते हैं, क्योंकि जो नए शेल्स हैं ना वो बनते रहते हैं, नए शेल्स ऐड होते हैं, तो जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है। ये क्या है? डिस्टेंस, यही तो एटॉमिक साइज है, तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। आ गया ना समझ? शेल्स बढ़ गए, शेल्स बढ़ गई तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होता है? जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और शेल के बीच में, शेल बढ़ गई तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रुप 1 दिया हुआ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, कैल्शियम और फ्रेंशियम। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक जो रेडियाई है ये डिक्रीज हो रही है, ये आपको यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम मेटालिक करेक्टर पे। जो मेटालिक करेक्टर क्या है? मेटालिक करेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो एटम्स हैं उनकी क्षमता इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, खोने की। मेटल्स ऑक्यूपाई द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो मेटल हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पीरियोडिक टेबल में। जैसे मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द मेटालिक करेक्टर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस। जो मेटालिक करेक्टर है एलिमेंट्स का वो घट जाता है, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स की लूज करने की वो घट जाती है। ठीक है, जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्योंकि एज दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं मेटल्स? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, जो देते हैं वो पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है, जब बॉन्ड्स वो बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, जिसकी वजह से मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो मेटालिक करेक्टर है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम ग्रुप में जाते हैं, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक करेक्टर। नॉन मेटेलिक करेक्टर में क्या है? जो नॉन मेटेलिक मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि एज दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं उन पे नेगेटिव साइन होता है, माइनस का। जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, देखो दान कर रहे हो अच्छा है तो पॉजिटिव आएगा, ले रहे हो उधार ले रहे हो बुरी बात है तो वो नेगेटिव आएगा। इस तरीके से ये सिर्फ याद करने का तरीका है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स ऑक्यूपाई द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो नॉन मेटल्स हैं वो राइट साइड पे होते हैं, मेटल्स कहाँ पे थे? लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है, देखो
सो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज़ होता है पीरियड में ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता यहाँ पे बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज़ होता है जैसे हम डाउन जाते हैं ग्रुप में ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। एक्सपीरियंस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन दस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे गेन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की क्षमता डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। सो जो मिडल है, लेफ्ट राइट की बात होगी, मिडल में क्या है पीरियोडिक टेबल के, सेमी मेटल्स है, लेफ्ट में मेटल्स, राइट में नॉन मेटल्स, और मिडल में क्या है सेमी मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स जिसको हम बोलते हैं, बिकॉज दे एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्योंकि ये प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। ऑक्साइड्स है जो मेटल्स के वो बेसिक होते हैं नेचर में, जबकि जो ऑक्साइड्स है नॉन मेटल्स के वो एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिस पे बेस्ड हमने जो हमारी थ्योरी थी वो कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्रॉस अ पीरियड अटोमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू, एक पीरियड में जो अटोमिक साइज है वो घट जाता है किसकी वजह से, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, या फिर डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। किसकी वजह से अटोमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, तो देखो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज की इंक्रीज की वजह से जो अटोमिक साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने आप पुल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, न्यूक्लियस के तरफ उसको खिंचाव बनाते हैं। ठीक है। इसीलिए एटॉमिक साइज है डिक्रीज होता है। ठीक है, हो गया सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अब इनकी ये है वो तो MCQs था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, हाउ डू वी कैलकुलेट वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और कैसे वैलेंसी हम निकाल सकते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से। तो सबसे पहले वैलेंसी क्या है, वैलेंसी है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है। इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट और शेयर्ड टू कंप्लीट इट आउटर मोस्ट शेल, अपने बाहर वाले शेल को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, दिए हैं या फिर शेयर किए हैं, वो क्या होती है, उसकी वैलेंसी होती है। फिर पूछा है वैलेंसी एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे वैलेंसी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जो वैलेंसी है एक एलिमेंट की, हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जो आउटर मोस्ट शेल में हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम्स, जितने आउटर सबसे बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मतलब जितने होते हैं वो ज़रूरी नहीं है, जैसे 6 होते हैं तो 6 की, अब वो क्या करेगा, 6 देगा तो है नहीं, तो 6 उसकी वैलेंसी लेनी होती, अब वो 2 क्या करेगा, ले लेगा, तो वो -2 है उसकी वैलेंसी। ठीक है ना, मतलब आउटर शेल से पता लगता है, बस ये पूछा था कैसे पता लगता है, तो वो आउटर मोस्ट शेल से पता लगता है। ठीक है, एक्सप्लेन जो बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है वो भी करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है एलिमेंट का, जो मेटेलिक कैरेक्टर है मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, मेटेलिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, मतलब क्षमता खोने की, इलेक्ट्रॉन्स खोने की। हाउ डज इट वेरी एज वी गो डाउन अ ग्रुप, कैसे गिव रीजन फॉर दिस वेरिएशन, जब ये हम नीचे ग्रुप में जाते हैं तो ये कैसे बदलता है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वी गो डाउन अ ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। गिव रीजन, क्यों बढ़ता है, क्योंकि एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो घट जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी एज वी गो डाउन अ ग्रुप एंड मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, गिव रीजन। जो एटॉमिक साइज है कैसे बदलता है, जैसे हम ग्रुप में जाते हैं नीचे, एंड मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एक और या फिर पीरियड में और ग्रुप में दोनों में बताना है कैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है, उसका बढ़ता है या घटता है, उसका रीज़न भी बताना है। तो सबसे पहले जो एटॉमिक साइज है इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, बिकॉज जो न्यू शेल्स है वो ऐड होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये इंक्रीज़ कर देते हैं डिस्टेंस किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का, तो एटॉमिक साइज तो बढ़ेगा ही। ठीक है, उसके बाद पीरियड उसका भी बताना है हमें, पीरियड का भी बताना है। तो जो एटॉमिक साइज़ है और रेडियस एक एटम का वो घट जाता है जैसे हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट में पीरियड में, क्योंकि ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे लार्ज पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है आर पुल्ड इन मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा क्लोज आते हैं न्यूक्लियस के, और इस वजह से जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपकी 3 पार्ट्स हैं। पहला है क्वेश्चन क्या है, पहले 4 एलिमेंट्स PQR एंड S हैव एटॉमिक नंबर्स 12, 13, 14 रिस्पेक्टिवली। जो 4 एलिमेंट्स है PQRS उनके आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स का आपको जवाब देना है। पहला है वैलेंसी क्या होगी, क्यों होगी।
क्यू कौन सा है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड वाला है क्यू, ये है क्यू 13। क्या वैलेंसी होगी इसका, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो 2 8 3 है ना। तो आउटरमोस्ट शेल में कितनी है, 3 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। वैलेंसी ऑफ क्यू इज 3 एज इट्स वैलेंस शेल हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासीफाई दीज एलिमेंट्स एज मेटल्स नॉन मेटल्स, इनमें से कौन से मेटल्स है कौन से नॉन मेटल्स हैं ये बताना है। तो देखो जो पी और क्यू हैं वो मेटल्स हैं एज दे हैव 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, क्योंकि उसमें वैलेंस शेल में उनके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, ठीक है, ये देंगे। वेयर एज जो आर और एस हैं वो क्या है, नॉन मेटल्स है, क्योंकि ये गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। जो दे रहा है वो पॉजिटिव है, जो ले रहा है वो नेगेटिव है, तो जो दे रहा है जो पॉजिटिव है वो मेटल्स है, ये बाकी क्या है, नॉन मेटल्स है, ठीक है। ये बी पार्ट है, एक और पार्ट है सी। विच ऑफ दीज एलिमेंट्स विल फॉर्म द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड क्या बनाएगा, अभी हमने करा था मेटल्स नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स क्या बनाते हैं, मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो पी क्यू मेटल्स थे तो वो क्या बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड कौन बनाएंगे, पी क्यू बनाएंगे, क्योंकि वो मेटल्स है, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या बनाएंगे, एसिडिक। सो ये 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।